दोस्तों आज हमारा 10 क्वेश्चन आर डे सीरीज का ये पहला दिन है। इसमें आज हम 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और आगे भी हमारी ये जो सीरीज है वो 10 क्वेश्चन आपको पर डे हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजिल IAS इंदौर पर आपको शेयर करेंगे। तो आप इस पर सुबह ये क्वेश्चंस अपलोड होंगे और शाम को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के उत्तर क्या हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल है, तो इसका आपने आंसर्स लगाया होगा। बहुत 62 लोगों ने आंसर्स दिए हैं, 179 ने देखा है, तो इसका आंसर है डी। आपको मालूम होगा कि DY चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके फादर भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है कि आपको निर्वाचन आयोग का जो संस्था है उसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य होते हैं, उसके अलावा 2 और होते हैं। हाल ही में अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। वर्तमान में आपको मालूम होगा राजीव कुमार हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। सुशील चंद्रा इसके पहले थे और ये रिटायर्ड हुए, उनके स्थान पर अरुण गोयल आए हैं। इसलिए इसका आंसर डी होगा। यहाँ लिखा हिस्सा नहीं है, ये ध्यान से आपको यहाँ पे पढ़ना है। नहीं है तो इसका आंसर होगा आपका सुशील चंद्रा। ठीक है, तो ये आंसर इसका डी हुआ। तीसरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। शरद कमल अंचल किस खेल से संबंधित हैं? बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी हैं और इनको अभी हाल ही में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और इसमें जो विकल्प दिए हैं उसका डी सही है, आपको मालूम होगा। और इसमें जो टेबल टेनिस खेलते हैं उन खिलाड़ियों को पैडलर बोला जाता है ना, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज रिलेटेड टू। तो आपको मालूम होगा कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये जो हमारा सन है उसका जो हेलो पार्ट होता है उसमें स्थापित किया जाएगा इसको और वो सन को ऑब्जर्व करेगा। तो ये मिशन जो है, टेलीस्कोप जो मिशन है, इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो प्राकृतिक आपदाएं टॉपिक है उससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी का है। दिसंबर 2022 में भारत में आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? ये चारों चक्रवात आपको मालूम होगा कि भारत में आने वाले चक्रवात की लिस्ट में थे। इसमें से 3 तो आ चुके हैं। सबसे पहले अशानी आया था, उसके बाद सतरंग आया और फिर उसके बाद मेंडोस आया। तो इसका उत्तर होगा बी सही उत्तर होगा। और अभी आपने आज का अगर आपने न्यूज़ पढ़ा हो तो उसमें दिया गया है कि मेंडोस से जो व्यक्ति प्रभावित हुए हैं उनका भारत सरकार शीघ्र पुनर्वास करेगी। नेक्स्ट, ये हमारे प्रीलिम्स की रणनीति है। आपको मैंने सुबह भी बताया था 100 दिवसीय हमारी क्लास है जिसमें हम 15,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज के साथ आपके साथ हम लोग जुड़ेंगे। और इसमें हमारा कोशिश ये रहेगा कि मध्य प्रदेश जो विशेष है उसके सभी टॉपिक पर आप मास्टर बने, उसके इस तरह से पढ़ें कि ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस करीब MP से आ रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है और आपने पढ़ा होगा कि ये यूनिट 3 का जो हमारी आधारभूत संरचना उससे रिलेटेड है। तो इसमें चूंकि ये फैक्चुअल है तो इसका ए सही है। वर्तमान में 8,853 किलोमीटर नेशनल हाईवेज मध्य प्रदेश में आती हैं। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है, इसको भी आप जानें। पूर्णिमा देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इनको हाल ही में अभी एक पुरस्कार दिया गया है वन्यजीव से रिलेटेड और उसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कहते हैं, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। ये पुरस्कार वाइल्ड लाइफ के लिए दिया जाता है, इसलिए इसका उत्तर ए सही होगा। पालपुर कूनो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में है। आप जानते हैं पालपुर कूनो, पालपुर गाँव का नाम है और कूनो नदी का नाम है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये शिवपुर में स्थापित किया जा रहा है और इसमें हमने जो पूछा है आपसे, जो चीता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबाटिस। ये भी बाकी कैट स्पीसीज में ही आते हैं, इनको भी आप जान लें।
भारत किस एक देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो आपने अगर रैंकिंग देखेंगे 1 से लेके 10 तक, तो भारत 5वें स्थान पर है उसमें, और इसने ब्रिटेन को बीट करके भारत 5वें स्थान पर आया है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये वक्तव्य दे रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ये अपडेट करना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी अभी चल रहा है इंडिया का, वो भी आपको देखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में किस एक जहाज से वापस आए थे? तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न मैंने पूछा। आप शायद इसमें आप लोगों ने पढ़ा हो या जो भी आपको जानकारी हो, तो इसका बी उत्तर सही है, SS अरेबिया, और हिंदी में इसको SS अरब कहते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। कल फिर हम आपको 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे और शाम को हम उसका आपका साथ डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।